अब स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करेंगे भाई? अब इसको करने का तरीका क्या है? अब देखो यहाँ पे क्या है, पैसेज दिया हुआ है और ये देखने में छोटा वैसे बहुत बड़ा है, अगर ये पेपर में आता है तो ये बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है ना। तो अब इसको करना है कैसे करेंगे? तो बहुत ही इजी है, तो ध्यान से सुनो। जब भी अगर मैंने क्या कहा था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर एग्जाम में देने जाओ तो सबसे पहले ये जो पैसेज दिया होता है, ये जो तुम्हें पैसेज दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना उसको देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है और उसमें हमें क्या करना है, कीवर्ड फाइंड करनी है। कीवर्ड का मतलब किसके बारे में पूछा जा रहा है, और देन इसके बाद क्या करना, रीड करना, पैसेज को रीड करना है और लास्ट में ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ऑप्शन को देखकर ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर बन जाएंगे, बस ये देखना है। मतलब कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखो। जैसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइलेंस सीम्स टू बी द इसेंस ऑफ, कि जो साइलेंस है वो इसेंस ऑफ है। क्यों भाई? अभी तो इसेंस ऑफ, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो इसेंस वर्ड आएगा पक्का। जब हम पढ़ेंगे तो इसेंस ऑफ वर्ड आएगा, साइलेंस वर्ड आएगा और इसेंस वर्ड आएगा, तो हम देख लेंगे इसेंस ऑफ, इसेंस ऑफ। अगले में क्या है कि फॉर द लिसनर साइलेंस कैन, तो जो लिसनर है उनके लिए जो साइलेंस है वो क्या कर सकती है ना, कैन। तो लिसनर साइलेंस कैन, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चा? कीवर्ड बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड। और इसी तरह साइलेंस इसेंस ऑफ, ये भी क्या है? कीवर्ड। ये क्या है? इन्हीं को तो हम कीवर्ड बोलते हैं। तो ये दो तो पता चल गया, इसेंस और लिसनर साइलेंस। तीसरे में अकॉर्डिंग टू द ऑथर द प्रेग्नेंट पॉज, तो ये तो वैसे याद रहेगा, तो प्रेग्नेंट याद रहेगा, ये भी याद रहेगा। और इसमें क्या था, ऑपोजिट ऑफ पोटेंट। अब इसमें ऑपोजिट वर्ड पूछा गया है पोटेंट का। अब पोटेंट का मतलब क्या होता है भाई? स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, प्रबल, है ना, स्ट्रॉन्ग। तो इसका ऑपोजिट वर्ड पूछा हुआ है, तो जिसको पता है वो कर देगा, नहीं पता नहीं कर पाएगा। इसी तरह गिव द सिनोनिम ऑफ गॉज, तो गॉज का क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। तो गॉज का सिनोनिम का मतलब क्या होता है? नॉलेज कलेक्ट करना, है ना, नॉलेज लेना, चीजों को ना ध्यान से ध्यानपूर्वक देखना, खटखोलना, है ना। तो मतलब कि बहुत ज्यादा जो नॉलेज है उसको कलेक्ट करना, गैदर करना। तो चलो देखते हैं। अब चार ही आ गया हमें, तो ये पहला है कि साइलेंस सीम्स टू बी द एसेंस ऑफ। तो शुरू करें भाई, शुरू करें। अब मैं तुम्हारे कमेंट कम देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं कि एट फर्स्ट साइट साइलेंस वुड सीम टू बी द एसेंस ऑफ, ये पहले का आंसर यही मिल जाना है, एसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन, बस ये मिल गया। अब चारों ऑप्शन में देखो, चारों ऑप्शन में एलिमिनेट करो, तो कम्युनिकेशन तो है बट हमें क्या पूछा है? नॉन कम्युनिकेशन। तो टूल बॉक्स भी नहीं है, वॉल्यूम्स भी नहीं है, नॉन कम्युनिकेशन ये दे रखा, तो मतलब कि कौन सा ऑप्शन बचा? ए। तो ये फोर्थ इसका ऑप्शन देगा, फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन हो गया। बताओ अभी, बताओ फटाफट बताओ। फ्यूचर सिंगर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अवंतिका आगे बढ़ती, मेरे ना लागू मानने का मांगी रही हूं, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखो, फॉर द लिसनर साइलेंस कैन, तो देखो इसको आगे बढ़ते हैं कि येट, यहां तक तो हो चुका है। आगे देखो, येट वी नो दैट इन सम सर्कमस्टेंसेस साइलेंस कैन स्पीक वॉल्यूम्स, इट इज आल्सो पोटेंट टूल इन द कम्युनिकेशन। पोटेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, मजबूत, है ना, प्रबल। तो स्ट्रांग, तो स्ट्रांग टूल इन द कम्युनिकेशन टूल बॉक्स फॉर द स्पीकर as it adds emphasis to point, allowing time for its full significance to sink in, handle skillfully. It can build up anticipation for what is to come, the pregnant pause। ये आया था भी कहीं पे, सुनो रे, ये देखो आया था, कौन से क्वेश्चन में था? द प्रेग्नेंट पॉज। तो इसका आंसर इसमें तो नहीं है, इसका नहीं, पर अगला क्वेश्चन था ना, ये रहा देखो, द प्रेग्नेंट पॉज। तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर देखो कि इट कैन बिल्ड अप एंटिसिपेशन फॉर व्हाट इज टू कम, द प्रेग्नेंट पॉज। तो देखो इसका थर्ड का आंसर बताओ, थर्ड का आंसर बताओ फटाफट, बहुत बढ़िया। ऋषभ यार ठीक से देखना नहीं था, पर एनसियान, वेरी गुड, मोहम्मद सियान, ऋषभ बहुत बढ़िया, अवंतिका बहुत बढ़िया। अरे थोड़ी तेरी गैंग कहां है सारी? चलो तो अब इसका आंसर फटाफट बताओ। तो ब्रेक्स अप कम्युनिकेशन था क्या? नहीं, तो एक ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हेल्प्स कम्युनिकेशन कोई नहीं आया था, ये भी नहीं है। बिल्ड्स अप एंटिसिपेशन था, लीड्स टू कंफ्यूजन ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा करोगे? थर्ड। थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, थर्ड इसका सही आंसर है। तो ये जो ये देखो, ये रहा, ये थर्ड इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है, कर लोगे? तो ये तो हो गया। अब हमें तो इसका आंसर बताना था, आगे बढ़ते हैं। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू मेक आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस एंड गॉज देयर रिएक्शन। भैया क्या कह रहा है कि जो ये अपॉर्चुनिटी देता है लोगों से कांटेक्ट करने की और उनके रिएक्शंस को, गॉज का मतलब उनके रिएक्शंस को देखने के अध्ययन, है ना, मूल्यांकन करने के लिए। तो गॉज का मतलब क्या होता है? उनके ना रिएक्शंस को, नॉलेज, रिएक्शंस की जो नॉलेज मिल रही है उसको गॉज कर रहे हैं, गॉज कर रहे हैं, मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द टाइमिंग ऑफ वंस डिलीवरी फॉर द लिसनर। ये देखो लिसनर आ गया, फॉर द लिसनर साइलेंस कैन बाय टाइम, यहां पे दिया हुआ है, बिल्कुल इजी सा है, बहुत ही इजी सा है कि फॉर द लिसनर साइलेंस कैन बाय टाइम। तो भाई जो साइलेंस, लिसनर के लिए जो साइलेंस है वो क्या कर सकती है? बाय टाइम। तो इसका फोर्थ आंसर हो गया, फोर्थ आंसर हो गया। तो तीन क्वेश्चन तो क्लियर हो गए। अब देखो सबका सही हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे प्यारे प्यारे लाल लालियो। अब तुम्हें क्या करना है कि द ऑपोजिट ऑफ पोटेंट, अब इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो ऑपोजिट वर्ड, स्ट्रांग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अभी स्ट्रांग का एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा बस। तो क्या समझे? सुजीत कुमार, आशी, प्रीति, शुभम बहुत बढ़िया, स्वीटी, अरे वाह मेरे प्यारे प्यारे लाल लालियो, शेर सैनियों बहुत बढ़िया। अब बढ़िया से मेहनत करनी है भाई,